आज हम आप लोगों के सामने एक कर्म आधारित फल, जिसे आप कहते हैं कि कर्म के आधार से या कर्म के बंधन से आपको फल मिलता है। यह बात तो जो कुछ आप करते हैं उसका रिजल्ट तो परमात्मा के हाथ में है, ये बात सर्वविदित है। और परमात्मा ने ऐसा प्रॉमिस भी किया है जीवों से या उनकी योनियों में, सभी समस्त योनियों में उनका, जैसा आपने गीता ज्ञान में पढ़ा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप कुछ भी करिए लेकिन वो सारा फल उनके हाथ में छोड़ दीजिए। ऐसा सुनते हैं वो और करते हैं वो जिनको ज्ञान रहता है, क्योंकि कर्म आप करते हैं और आप उसका रिजल्ट तुरंत चाहते हैं और अपने से उसको बांध लेते हैं, एन केन प्रकार उसका कुछ न कुछ फीडबैक या रिजल्ट चाहते हैं, और ऐसा परमात्मा पे छोड़ने में आपको कठिनाई होती है, यह अज्ञानता है। लेकिन जब पूर्ण समर्पण करके परमात्मा पे छोड़ देते हैं तो वह कर्म बंधन में नहीं बंधता और ऐसा वह निष्काम कर्म हो जाता है। परमात्मा के ऊपर अब वो रिजल्ट होता है और उसका परिणाम आपको मिलता है, लेकिन भरोसा नहीं होता, इसके लिए हम उसमें लिप्त रहते हैं। बात यह आती है, आज हम एक बात कहते हैं कि इस कर्म के आधार पर एक उदाहरण अगर जीवन में देखें तो ये 84 लाख योनियों में अगर आप एक छोटे से कीड़े का उदाहरण, आर्थ्रोपोड्स का, एक बिच्छू जिसे स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोडा फाइलम का एक जंतु है, बिच्छू सभी लोग जानते हैं, उसका जीवन चक्र लाइफ साइकिल देखें तो आपको थोड़े से ज्ञान की बात आएगी और फिर आपको पता चलेगा कि जीवन कितना कष्टमय है और हम बंधने में कितना कष्ट भोग सकते हैं। वह एक जीवन पर देख लीजिए। जीवन बिच्छू का लाइफ साइकिल देखेंगे तो बचपन से, मतलब जब वो पैदा होता है तब से वह दूसरों को कष्ट पहुंचाता रहता है, डंक मारता रहता है। और डंक किसने उसको दिया है? नेचर ने दिया है। नेचर ने उसको डंक तो दिया है मारने के लिए, उसके अंदर विष डाला है तो नेचर ने डाला है, क्योंकि ऐसा परमात्मा स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य अहम सर्वस्य प्रभुः। ऐसा स्वयं परमात्मा ने कहा कि सब चीज़ें हमने ही उत्पन्न करी है, नेचर को, प्रकृति को। और फिर उन्होंने यह भी कहा है कि मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्, मतलब मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। इस तरह से परमात्मा ने ही उसको यह लक्षण दिए हैं बिच्छू को डंक मारने का। अब बिच्छू को नॉलेज नहीं है, ये बात सही है, लेकिन हमको आपको तो नॉलेज है। बिच्छू जीवन भर पूरे जीवन में डंक मारता रहता है। वो ये नहीं सोचता है कि डंक किसको मार रहे हैं। उसके पास पत्थर पड़ेगा तो भी डंक उसका चलेगा, आदमी पड़ेगा तो भी डंक चलेगा, उसके पास कोई और जानवर आएगा तो भी उसका डंक टक से चल जाएगा। इसी तरह से मच्छर मक्खी अपना डंक मारती रहती हैं, या जो बर्रे हैं वो अपना डंक मारता रहता है। वो बिना देखे हुए कि फूल है कि पत्ती है कि कीड़ा है कि मकोड़ा है, वो उसका स्वभाव है, उसका नेचर है, वो डंक मारता है। और अगर उसकी अंततः आप परिणित सुने, जब मादा बिच्छू जब गर्भवती हो जाती है, जब उसके अंदर से नए बिच्छू निकलने की कोशिश होती है, अगला जीवन उसका जब चलने को होता है, तो कितना कष्टकारी होता है वह प्रसंग। वह मादा बिच्छू के लास्ट में जब उसका प्रसव होता है तो उसका जीवन से बच्चा हमारे आप जैसे नहीं पैदा होता, उसकी पूरी शरीर फट जाती है, ब्लास्ट कर जाती है और उसमें से बिच्छू के बच्चे निकलते हैं। अर्थात अब आप समझ गए होंगे कि बिच्छू का जीवन का अंतिम चरण कितना कष्टकारी होता है, कि जिस संरचना को, जिस जीवन को चलाने के लिए जिसकी प्रकृति ने उसकी ड्यूटी दी, उसका अंत कितना है कष्टकारी। क्यों? क्योंकि उसने जीवन भर किसको भी तो डंक मारा है और अंत में उसका शरीर फट जाता है उस डंक से और बच्चे उसके बाहर आ जाते हैं। इस घटना से आप ये समझ सकते हैं कि प्रकृति ने तो दिया था उसको डंक मारने के लिए, और उसको ज्ञान भी नहीं था, इसलिए उसको कोई कंट्रोल नहीं था उस पर। उसका नेचर था वो डंक मारेगा, उसको ज्ञान नहीं है। और उसका अंत कैसा होता है? उसकी शरीर फट जाती है, नया बच्चा पैदा होता है और बच्चा उसी मांस को भक्षण करके
जैसे गाय का बछड़ा कैसे जीता है शुरू शुरू में, उसका कोलेस्ट्रॉल पी के, पेयूस का दूध पी करके, बच्चा हमारा आपका बच्चा दूध पी करके, गर्भवती माँ का दूध पी करके, कोलेस्ट्रॉल उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, उसको पी करके स्वयं स्वस्थ रहता है। और अलग अलग योनियों में अलग अलग तरह से बच्चे जीवित रहते हैं। लेकिन बिच्छू का बच्चा कैसा जीवित रहता है? उसको कोई दूध नहीं मिलता, उसको कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता, उसको कोई जल नहीं मिलता, वो उसी माँ के मांस का भक्षण करके अपना जीवन शुरू करता है। स्टार्टिंग पीरियड जो उसका चलना शुरू होता है, रेंगना, चलना, उठना, बैठना, उसके शुरू के 1-2 महीने वो किसका भक्षण करता है? अपनी माँ के शरीर का भक्षण करता है, उसकी मांस खा करके चलता है। और फिर उसका जीवन कैसा हो जाता है? तमोगुणी, तम गुण आ जाता है और उसके अंदर केवल संहार की भावना पैदा हो जाती है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कर्म बंधन से कोई मुक्त नहीं है संसार में। जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। कहते हैं, कुछ स्वामी तुलसीदास ने भी यह लाइन लिख दी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अर्थात जो जैसा करेगा वैसा फल भरना पड़ेगा। छोटा सा प्रकृति का उदाहरण देख लीजिए। आप न चाहते हुए भी अगर भिक्षु को बहुत ज्ञान भी दे दें संत महाराज और उसको जेब में रख लें और चले जाएं, तो वो क्या करेगा आप समझ सकते हैं। वो केवल डंक मारेगा और अंत में उसका नाश भी कैसा होगा, उसका समापन भी जीवन कैसा होगा, डंक मारते हुए उससे चला जाएगा। लेकिन हम आप तो ज्ञानी हैं, हमारे आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, उसको विवेक में परिणित अगर कर लें, चेतना से समझ लें, ग्रंथों को पढ़ लें, दुनिया को देख लें कि अगर आप भी जीवन भर डंक मारने का काम करेंगे तो आपके बच्चे आपका मांस का भक्षण करके आपको खत्म करेंगे। अर्थात आप स्वयं वो प्रकृति बन जाएगी। आपने किसी का भक्षण किया है, आपने किसी को डंक जीवन भर मारा है, तो आपका अंत वैसा ही होगा जैसा भिक्षु का होगा। इससे आप उदाहरण ले सकते हैं। प्रकृति का शाश्वत नियम है, यह साइंस है। उसका बच्चा, उसका बेबी उस तरह से अनवरत चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो आप अपने जीवन में अगर जीवन मनुष्य तन मिला है और आप ऐसे कर्म करते हैं कि अधोगति को जाते हैं, अधोगति माने अपने जीवन से पीछे की गति में जाते हैं, निम्न योनियों में जाते हैं, तमोगुणी योनियों में जाते हैं, कीट पतंगे, मांसाहारी, ये सब तमोगुणी जीव हैं। अब आप सगुणी हैं, तो आपको ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए कि आप नीचे पुनः उस तरह से जाएं और बिच्छू का उदाहरण लेकर के मांस भक्षण करके जीवन भर अपने शरीर को कष्ट देते हुए अंत प्राप्त करें। ऐसा नहीं करें। इसलिए यह आज का लेक्चर है। दूसरा संदेश आपको मिल सकता है जस्ट अपोजिट। एक तो माँ निछावर हो जाती है बच्चों के लिए, बच्चा भोजन करता है और माँ का जीवन समाप्त हो जाता है बिच्छू का। एक जगह माँ का इतना निछावर माँ की तरफ से देखें। दूसरा उदाहरण अगर हम सर्प का देख लें तो सर्प की तरफ चले जाइए, वो भी तमोगुणी है। सर्पिणी जब अंडे देती है तो हजारों की संख्या में देती है, 1-2 संख्या में नहीं देती। और एक एक अंडे के अंदर 100, 200, 400 जो भी उसमें अंदर बीज रहते हैं। कहने का मतलब इसके स्पर्म से उतने सांप सपोले बचते हैं, जिसको हम कोवा कहते हैं हिंदी में, बच्चे को। नर्सरी उसकी जो होती है, अगर उसकी नर्सरी आपको देखना है तो सांप की, जहाँ वो बच्चा देती है उसकी तरफ आप बहुत केयर ढंग से देखेंगे तो आपको हजारों करोड़ों बच्चे मिलेंगे। जब वो बच्चा फोड़ती है, जब उसने अपने अंडे का सेहन करती है, उसका अंडा फटता है, तो सैकड़ों की संख्या में सर्प निकलते हैं। और प्रकृति ने कैसा नियम दिया है, उस बच्चे को स्वयं सर्पणी खा के उसका इतनी क्षुधा हो जाती है उस माँ की। अब समझिए, सर्पणी भोजन करती है अपने बच्चों का, वहां तो बच्चा हो गया, आपको ज्ञान है, आपको तकलीफ हो रही, लेकिन उस सर्पणी का नेचर है, प्रकृति है, परमात्मा ने उसको ऐसा बना दिया है कि पहला भक्षण वो अपने बच्चे का करती है प्रसव काल में, फिर बाहर का भोजन करती है। अर्थात जब उसका अंडा फटता है तो अपने बच्चों को ही खाती है, खाते रहती है, अनवरत खाते रहती है। उसमें नहीं देखती है कि कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, उसको इतना ज्ञान नहीं दिया परमात्मा ने, इसलिए वो खाती है। आप तो अपने बच्चे को नहीं खाते, तो वो खाती है क्योंकि प्रकृति ने वैसा बनाया है। फिर बात आती है अहम सर्वस्व प्रभवः। श्री कृष्ण गीता उपदेश में कहते हैं मैंने सबको बनाया है, प्रकृति को बनाया है, नेचर को बनाया है, और मम अध्यक्षण, मैं अध्यक्षण, मेरे ही प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में सारे लोग कार्य करते हैं। प्रकृति सूयते सचराचरम, सारी सराचर ये चराचर जगत जो है
वो हमारी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो सर्प की जेनेटिक्स में है, सर्पणी की जेनेटिक्स में है, उसे नॉलेज नहीं है कि अपने बच्चों का बच्चा, उसको कुछ खाने को चाहिए और उस समय उसके पास उसका बच्चा उत्पन्न रहता है। बच्चा हम जानते हैं, आप जानते हैं, वो तो सर्पणी ये नहीं जानती वो उसका बच्चा है, वो उसमें ग्रहण कर लेती है, उसको तब नॉलेज नहीं रहता, उसका ज्ञान तब तक नहीं खुलता। और आप समझिए प्रकृति ऐसा बैलेंस ना करती तो अगर वो सारे सर्प के बच्चे हजारों हजारों एक बार बच्चे पैदा होते और सारे सर्प के बच्चे आज तक जीवित रहते तो धरती का क्या हाल होता, आप समझ सकते हैं। जो 1 2 50 बच जाते हैं वो आपको कितना हैरान कर देते हैं, वो सर्प पूरे समाज को तंग कर देते हैं। और अगर पूरे बचे रहते तो क्या होता। अर्थात गॉड ने उनको कंट्रोल करने के लिए ऐसा ही जो गुण दे दिया, ऐसे जीन दे दिया, ऐसा जेनेटिक्स दे दिया, ऐसी प्रकृति, ऐसा नेचर बना दिया कि वो उतना जरूरत से ज़्यादा बैलेंस हो सकते हैं, जरूरत से ज़्यादा रह नहीं सकते। तो एक तरफ आप देखिए, एक माँ अपना शरीर दान कर देती है बच्चे के लिए, बिच्छू, और एक माँ बच्चे के शरीर से भोजन कर लेती है, सर्पणी। इसीलिए आज के समाज में अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, अपने बच्चे को नुकसान देते हैं, तो लोग कह देते हैं अरे तू तो सापिन है, तू तो सर्पणी है, व्यंग करते हैं। किसी माँ से कोई गलती हो जाए अपने बच्चे के प्रति तो तुरंत उदाहरण आ जाता है, यह तो सापिन है भैया, यह तो बाजिन है, यह तो सर्पणी है, अपने बच्चों को खाते हैं, क्योंकि वह ऐसा प्रकृति में हुआ है। तो आप दूसरी तरफ तुरंत चले जाएं, देखें तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ को फाड़ के उसका मांस भक्षण करके जीवन चलते हैं। वो भी उसका नेचर है, करता है, करना पड़ेगा, उसके डीएनए में है। तमोगुणी सब जीव हैं, बिना नॉलेज के हैं, बिना ज्ञान के। तो एक तरफ तो बच्चे को खा जाती है माँ, और एक तरफ माँ का समर्पण देखिए, पूरा उसका शरीर बच्चा खा जाता है। दोनों उदाहरण एक नदी के 2 छोर हैं, एक इधर है तो एक इधर। अब हमारे पास चेतना है, बल है, दिमाग है। अब आप समझ सकते हैं कि हमको कैसा रहना चाहिए, एक बिच्छू की तरह या एक सर्प की तरह, दोनों की तरह नहीं। तो किसकी तरह रहना चाहिए? जो आपकी प्रकृति है, जो राज नेचर आपने दिया, जिस जगह आपको पैदा किया वैसा कर्म करिए, अपने वृत्ति के अनुसार कर्म करिए। किसी के कर्म में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। आप जिस योनि में वैसा कर्म करिए। अगर आप मानव योनि में जन्म लिए हैं तो मानव की तरह कार्य करिए, मानवता का कार्य समझिए, इसका चिंतन करिए, बुद्धि आपके पास है, चेतना जागृत करिए और वैसा कुछ कर्म करिए। आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का कर्म करिए, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय, शूद्र वैसे हैं, आदि आदि। तो मैंने अभी किसी समय अपने वृत्ति के अनुसार कर्म करें, ऐसा मैंने बताया दिया है, मैंने उसको आपको किसी लेक्चर में दिया है। अर्थात अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का कर्म करें, किसी के कर्म में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। आपके पास सरस्वती, आपके पास विद्या है, आप लक्ष्मी की प्रयास नहीं करें, क्योंकि वो किसी और के लिए है। जैसे कि सर्प के लिए कुछ और एक गति है और बिच्छू की गति कुछ और है, वैसा आपके इस मानव समाज में भी अलग अलग जो परंपरा और अलग जो जेनेटिक्स है, आप उस तरह से कर्म करें। आप ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय का कर्म न करें, वैश्य का कर्म न करें, क्योंकि आप अधोगति में जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, पक्का है। अब आप थोड़ा सा सोचें कि मुक्ति उस भिक्षु को कैसे मिलती होगी या उस सर्प को कैसे मुक्ति मिलती होगी और आपको कैसे मुक्ति मिलेगी। कंपैरिजन करें, तुलना करें। तो शायद भिक्षु को कंपैरिजन करें तो मुक्त मिलने में कई जन्म उसको उसी में भोगना रहना होगा। और आप इतने ऊपर मनुष्य योनि में आ गए, फिर भी आप अपने गलत कर्म से या नेगेटिव वर्क से आप अधोगत में जाएंगे, पुनः तमोगुणी बनेंगे, आपका जीवन उधर जाएगा। इसीलिए अपनी चेतना का प्रयोग करें, अपने दिमाग का उपयोग करें। आपको भगवान ने, जो मैंने किसी इसमें कहा था कि बुद्धि, विवेक, देन विज्ञान, ब्रेन और उसकी चेतना, विवेक और फिर विज्ञान, पुष्टि, फिर परम ज्ञान जो ईश्वर ने बताया, जो गीता में उपदेश में दिया, जो अलग अलग शास्त्रों ग्रंथों से, जो वेदांत में आपने सुना, इसका प्रयोग करिए, अक्षरशः पालन करें और निष्काम कर्म करें, सेवा करें। आपको प्रकृति ने बहुत कुछ दिया, आपको सुंदर शरीर दिया है, सुंदर काया दिया है, ऑक्सीजन, फ्री का ऑक्सीजन। अभी आपने देखा कोरोना में कितना ऑक्सीजन कैसे मिलता है। अब सब कुछ मिलते हुए भी आप कैसा कर्म कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चमारी कर रहे हैं, दूसरों को डंक मार रहे हैं, सर्पणी बन रहे हैं, तो देयर इज नो नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स। कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा आपने भोजन के लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करा है, कारण और हो सकता है, लेकिन आपको प्राप्त है।
और आप उसमें उसको अगर निष्काम ध्यान से देखेंगे तो आपकी सारी आवश्यकता पूरी होती है। नो नीड टू गो हियर एंड देयर। प्रकृति ने सारा कुछ सजा के रख दिया है। एवरीथिंग इज ऑलवेज राइट एट इट्स ओन प्लेस, ऐसा स्वामी विवेकानंद का कथन है कि सारी चीज़ें, समस्त संसार में जो चीज़ें जहाँ जैसे सेट करी गई हैं परमात्मा के हिसाब से, वह एकदम फिक्स फूड वेब और फूड चेन में फिक्स करके रखा है। वैसा आप करें, वैसा में आप संतुष्ट रहें और अपनी संतुष्टि के रहते हुए परमात्मा के लिए, सेवा धर्म के लिए सहज सेवा कर्म करें, सहज कर्म करें, वर्क करें। इनएक्टिव होना आपका कर्म नहीं है कि कुछ न लेना है कुछ न देना है इसलिए कोई कर्म करेंगे तो कर्म के बंधन में जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। ऐसा है भी, आप कर्म करेंगे जरूर कर्म बंधन लगेगा और बंधन में जाएंगे, लेकिन आप कर्म करें जरूर करें। कहा गया है कि इनएक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड बाय ऑल मीन्स। जो इनएक्टिविटी है, जो अकर्मण्यता है, उसको हर तरह से दोष ठहराना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। कर्म करिए। अब कर्म बंधन में नहीं बंधिए, इसके लिए आपके पास चेतना है, परमात्मा ने दिया है, बुद्धि का प्रयोग करिए, निष्काम कर्म करिए, ऐसा कर्म करिए जिससे किसी की क्षति न हो, सेवा धर्म हो, और जो सनातन है जैसा होता है उस वृत्ति के अनुसार कर्म करें तो निश्चित है आप मुंह में नहीं बंधेंगे और ईश्वर आपको आपकी गति देगा, मुक्ति देगा। जय श्री कृष्ण।